काली मंत्र, अर्थ, महत्व और लाभ। देवी काली पृथ्वी की दिव्य रक्षक हैं, जिन्हें हिंदू धर्म में कालिका के नाम से जाना जाता है। लेकिन देवी की विनाशकारी शक्ति के कारण उन्हें काली माता के नाम से भी जाना जाता है। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली शब्द संस्कृत शब्द काल से आया है, जिसका अर्थ है समय। इसलिए देवी काली समय, परिवर्तन, शक्ति, सृजन, संरक्षण और विनाश का प्रतिनिधित्व करती हैं। जैसा कि नाम से ही स्पष्ट है कि काली शब्द का अर्थ काला है। यह संस्कृत विशेषण काला की स्त्री संज्ञा है। आध्यात्मिक ग्रंथों के अनुसार देवी काली को दुर्गा पार्वती का उग्र रूप और भगवान शिव की पत्नी माना जाता है। काली मां ब्रह्मांड की बुरी शक्तियों का नाश करने वाली होने के साथ साथ जो उनकी श्रद्धा भाव से पूजा करता है, उनके अच्छे कर्म के लिए अच्छे फल भी प्रदान करती हैं। जो व्यक्ति मां काली की अत्यधिक भक्ति के साथ पूजा करते हैं, काली मां उनसे प्रसन्न होती हैं और उन पर अपनी कृपादृष्टि बनाए रखती हैं। साथ ही खूब आशीर्वाद भी देती हैं। पौराणिक कथाओं के अनुसार काली मां महान देवी की 10 महाविद्याओं या अभिव्यक्तियों में से पहली हैं। मां काली को आमतौर पर नृत्य करते हुए चित्रित किया जाता है या फिर वह अपने पति भगवान शिव के सीने पर एक पैर रखे खड़ी दिखाई जाती हैं। भगवान शिव अपनी पत्नी मां काली के पैर के नीचे शांत चित्त से लेटे नजर आते हैं। हमारे यहाँ काली मां की पूजा पूरे देश में की जाती है। नेपाल, श्रीलंका के साथ साथ हमारे देश के कई हिस्सों में जैसे बंगाल, असम, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, केरल और तमिलनाडु के कई भागों में यह पूजा की जाती है। देवी काली ने सदियों से धर्म की रक्षा की और पाप करने वाले को नष्ट करने के लिए कई रूप धारण किए हैं। ज्योतिषियों का कहना है कि मां कालिका हिंदू धर्म में सबसे अधिक जागृत हैं और उन्होंने 4 रूपों में पृथ्वी पर विचरण किया है: दक्षिणा काली, श्मशान काली, मां काली और महाकाली। इन सभी रूपों ने विभिन्न उद्देश्यों की पूर्ति की है, रक्षावध से लेकर पृथ्वी और उसके मूल निवासियों के रक्षा करने तक। दारुक नाम का एक कुख्यात असुर था, जिसने अपनी तपस्या से ब्रह्मा को प्रसन्न किया था। मन चाहा वरदान प्राप्त करने के बाद वह देवताओं सहित ब्रह्मा को भी कष्ट देने लगा। इतना ही नहीं, दारुक ने स्वर्ग में भी अपना राज्य स्थापित करना शुरू कर दिया। यह देख देवतागण ब्रह्मा और विष्णु के पास पहुंचे। तब देवतागणों को यह पता चला कि दारुक का वध कोई स्त्री ही कर सकती है। यह सुनकर देवताओं ने एक योजना बनाई। वे महिला रूप धारण कर दारुक से युद्ध करने पहुंचे, लेकिन वास्तव में स्त्री न होने के कारण उनको हार का मुंह देखना पड़ा। देवगण अपने आधिपत्य को खतरे में पाकर अपनी समस्या का निवारण पाने के लिए भगवान शिव के पास पहुंचे। देवताओं की याचना सुनने के बाद भगवान शिव ने मां पार्वती से बोले, हे कल्याणी, मैं दुष्ट दारुक को नष्ट करने और दुनिया को बचाने के लिए आपसे निवेदन करता हूँ। आप इस समस्या का समाधान निकालें। भगवान शिव का अनुरोध सुन माता पार्वती का एक अंश भगवान शिव में प्रवेश कर गया। भगवती माता का वह अंश भगवान शिव के शरीर में प्रवेश कर गया। विष पीने के कारण शिव का कंठ काला है। इसी कारण भगवती माता देवी काली में परिवर्तित हो गईं। जब भगवान शिव ने खुद में मां काली को महसूस किया, तब उन्होंने अपनी तीसरी आंख खोली। इसके बाद देवी काली प्रकट हुई। वह अपने भयंकर रूप में थीं। शिव की तरह ही मां काली की भी माथे पर एक तीसरी आंख और एक चंद्ररेखा थी, कंठ पर विष का चिन्ह था और अपने हाथ में त्रिशूल धारण किए हुए थीं। मां काली के प्रचंड रूप को देखकर देवता तक घबराकर भागने लगे। मां काली की केवल गुंजन से ही दारुक सहित समस्त असुर सेना जलकर राख हो गई। फिर भी काली की उग्रता समाप्त नहीं हुई। मां काली का क्रोध बढ़ता गया और उन्होंने समूची दुनिया को जलाना शुरू कर दिया। संसार को क्रोध से बचाने के लिए शिव बालक का रूप धारण कर काली के सामने प्रकट हो गए। जब मां काली ने उस बालक शिरूपी को देखा तो वह उस रूप पर मोहित हो गईं। उन्होंने शिव के बाल रूप को अपने गले से लगाया और उसे अपना स्तनपान कराने लगीं। जल्द ही मां काली का क्रोध शांत हो गया। शिवजी द्वारा स्तनपान करने की वजह से कुछ ही क्षण में मां काली बेहोश हो गईं। मां काली को होश में लाने के लिए शिवजी तांडव करने लगे। जब मां काली होश में आई तो उन्होंने शिव को तांडव करते हुए देखा। शिव के साथ साथ वह भी तांडव करने लगीं। उनके इसी रूप की वजह से उन्हें योगिनी भी कहा जाता है। देवी काली को मुख्य तौर पर 2 रूपों में चित्रित किया गया है और उसी रूप को पूजा जाता है। पहला 4 भुजाओं वाला रूप है। दूसरा 10 भुजाओं वाला रूप है, जिसे महाकाली के नाम से भी जाना जाता है। इन दोनों रूपों में अलग अलग अर्थ निहित हैं। आइए इस संदर्भ में हम विस्तार से जानते हैं। 4 भुजाओं वाला रूप। भारतीय कला 4 भुजाओं वाली काली को काले या नीले रंग में चित्रित करती है। काली की आंखें लाल रंग की हैं, जो क्रोध को दर्शाती हैं। उनके बाल बिखरे हुए दिखाई देते हैं,
छोटे छोटे नुकीले दांत कभी कभी उनके मुंह से बाहर निकल आते हैं और उनकी जीभ लटकी हुई होती है। माँ काली के इंसान के कटे हाथों से बनी वस्त्र धारण करती हैं और गले में खोपड़ी की एक माला पहने होती हैं। माँ काली का चतुर्भुज रूप शांत था, उसके चारों हाथों में अलग अलग वस्तुएं हैं, क्रमश एक में तलवार, एक में त्रिशूल, त्रिदंत, एक में कटा हुआ सिर और एक में खून से भरी प्याली। जैसा कि अभी अभी आपने पढ़ा कि माँ के एक हाथ में तलवार और एक हाथ में मानव खोपड़ी है। यहाँ तलवार दिव्य ज्ञान का प्रतीक है और खोपड़ी मानव अहंकार का प्रतीक है, जिसे मोक्ष प्राप्त करने के लिए दिव्य ज्ञान द्वारा मारा जाना चाहिए। माँ काली के दाहिने हाथ में अभय, निद्रता और वरदान, आशीर्वाद मुद्राएं हैं, जिसका अर्थ है कि वह हमेशा अपने भक्तों को सही मार्गदर्शन करेंगी, जिससे उनके भक्त भय, अहंकार आदि से बचे रहेंगे। माँ काली अपने गले में खोपड़ी की माला धारण करती हैं, जिसकी गणना 108 या 51 में की जाती है। यही वजह है कि उन्हें ज्योतिष में सभी मंत्रों की माँ के रूप में जाना जाता है। 10 भुजाओं वाला रूप। माँ काली का 10 भुजाओं वाला महाकाली का रूप है। अपने महाकाली रूप में उन्हें नीले पत्थर की तरह चमकते हुए दिखाया गया है। महाकाली 10 भुजाओं वाले रूप में 10 मुख, 10 पैर और उनके प्रत्येक मुख पर 3 आंखें हैं। उनके प्रत्येक हाथ में विभिन्न वस्तु है, जो देवताओं की शक्ति का प्रतिनिधित्व करता है। इस शक्ति को महाकाली के हथियारों के रूप में दर्शाया गया है। निहितार्थ यह है कि महाकाली उन शक्तियों के लिए जिम्मेदार हैं, जो इन देवताओं के पास हैं। इसका अर्थ यह है कि महाकाली ब्रह्मा के समान हैं। कभी कभी लोग एक मुखी या 10 भुजाओं वाली महाकाली की एक सिर वाली मूर्ति की पूजा करते हैं, जो उसी अवधारणा को दर्शाती है। काली के शक्ति उपकरण कुंडलिनी शक्ति, आध्यात्मिक शक्ति है। इसमें क्रिया शक्ति मौजूद है, जो ब्रह्मांड को रचनात्मक रूप से प्रभावित करने की शक्ति है। इसके अलावा इच्छा शक्ति, जो व्यक्तिगत रूप से हमारे शारीरिक गति और कार्यों को करने के लिए बाध्य करती है। जबकि ब्रह्मांड में यह आकाशगंगाओं को एक दूसरे से ब्रह्मांडीय रात में ले जाने का कारण बनती है। विभिन्न मंत्रों के जाप से जातक को इन ऊर्जाओं को अपने लिए प्राप्त करने में मदद मिलती है।